The next one, that is the statutory corporation. Statutory corporation के features, number one, it is a corporate body. Why corporate body? Because इसके लिए आपने एक अलग से लॉ बना के रखा हुआ है, आपने एक अलग से स्टैट्यूट बना के रखा हुआ है, और उस लॉ, उस स्टैट्यूट के अंतर्गत इस बॉडी को, इस ऑर्गेनाइजेशन को आपने इनकॉर्पोरेट कर रखा है. इट इज आंसरेबल टू लेजिस्लेचर. अब डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन तो डिपार्टमेंट का हिस्सा था, तो वो ऑब्वियसली लेजिस्लेचर को जवाब देंगे, पर क्योंकि ये एक अलग कॉर्पोरेट बॉडी है, पर इसका अस्तित्व अलग होने के बावजूद भी पैसा तो गवर्नमेंट का ही लग रहा है ना, एंड दैट्स व्हाई दे आर सपोज टू आंसर टू द लेजिस्लेचर. मतलब इनके जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट किए जाते हैं, राइट. इट हैज गॉट ओन स्टाफिंग सिस्टम. ये अपने एम्प्लॉइज खुद एम्प्लॉय कर सकते हैं, उनके रूल्स रेगुलेशंस जो बनाए गए हैं उसके हिसाब से. द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इज देयर. कल को अगर इनको जरूरत पड़ती है तो ये मार्केट से जाके पैसा उठा सकते हैं, उधार ले सकते हैं, कैपिटल के तौर पे मंगा सकते हैं. देयर इज नो लिमिटेशन. इनफैक्ट दे हैव गॉट मोर ऑटोनॉमी एज कंपेयर टू द डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को अगर पैसे की जरूरत है तो दे हैड टू कंपल्सरीली गो टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थ्रू देयर रिस्पेक्टिव मिनिस्टर्स. बट यहां ये जरूरी नहीं है कि इनको गवर्नमेंट से ही पैसा लेना चाहिए, ये बाहर से भी पैसा उठा सकते हैं. नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. ओ माय गॉड, लिखने के लिए द वेरी फर्स्ट मेरिट ऑफ इट इज इनिशिएटिव एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज अवेलेबल, जो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं थी. अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, कोल इंडिया लिमिटेड, इट्स अ काइंड ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. अब कोल इंडिया लिमिटेड को कल को अगर कहीं नई जगह पे जाके बिजनेस करना है, बिजनेस एक्टिविटीज करनी है, उनके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है इफ देयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड सो. पर दिक्कत ऐसी है कि मैक्सिमम ऑफ द बोर्ड ऑफ मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट. तो समझ ही लो क्या होने वाला है, राइट. इट हैज गॉट द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी. इनके डिसीजंस ये खुद ले सकते हैं, इनके बायलॉज ये खुद बना सकते हैं, इन्होंने जो रूल्स रेगुलेशन तय किए हुए हैं उसके अंतर्गत ये डिसीजन मेकिंग के लिए सक्षम है. क्विक डिसीजंस कंपैरेटिवली. क्विक डिसीजंस को एकदम क्विक मत मानना, रिलेटिवली. रिलेटिव टू व्हाट? डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. कि वहां अगर 50 दिन कोई डिसीजन लेने के लिए लगता है तो यहां उन 50 दिन में हो जाता है, एक पूरा दिन कम लगता है. क्विक डिसीजंस, यू नो. दे हैव गॉट एफिशिएंट स्टाफ. माय गॉड, है, समझ लो, अज्यूम नहीं. ये दिक्कत क्या है ना, ऑन पेपर यही है. दिस वॉज द मोटिव बिहाइंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. मतलब हम लोग आईसीएआई ऑफिस में देख के आए हैं पर्सनली कि वहां के लोग किस तरह से काम करते हैं. देयर इज अ टिपिकल ब्यूरोक्रेसी इवन इन द आईसीएआई ऑफिस. मतलब आरबीआई में देख लो, ठीक है, शक्तिकांत दास सामने आके बहुत बात करते हैं, इंटरनली उनको भी सर पे वो कांटों का ताज जो कुर्सियों पे कांटे लगे हुए हैं उनको ही पता है. बट दैट इज द थिंग दैट ही हैज टू सर्वाइव विथ, एंड दैट इज द केस. क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होगा या प्रोफेशनल मैनेजमेंट होगा ऐसा नेसेसरीली नहीं है. देन there is an easy way to raise the capital. जब भी उनको लगता है कि और पैसे की जरूरत है तो they can raise it by issuing the bonds, by issuing the securities, by issuing the shares in the market. The demerits, अब जो कुछ भी सीखा हमने पिछली वाली स्लाइड पे उसको उल्टाते हैं. ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली. कौन सी ऑटोनॉमी? वो बोला था ना, डिसीजन मेकिंग हमारे पास है. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, हम जिसे चाहें उसे अपॉइंट कर सकते हैं, मिनिस्टर जिसे बोलेगा उसे अपॉइंट करेंगे. दैट इज व्हाई आई सेड ऑटोनॉमी इज ओनली ऑन पेपर. लैक ऑफ इनिशिएटिव, कहने के लिए इनके पास स्कोप बहुत है, इनिशिएटिव ले कौन, जरूरत क्या है. देन रिजिड स्ट्रक्चर. रिजिड इन अ सेंस, आपका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जो बना हुआ है आपको उसके अंतर्गत ही सब कुछ फिट करना पड़ता है. क्यों? अगर आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स को, अपने बायलॉज को, अपने ऑब्जेक्ट्स को
चेंज करना चाहते हो तो आपको उसके लिए लेनी पड़ती है परमिशन। किसकी? टू द रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री। रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री डायरेक्टली परमिशन दे सकती है क्या? नहीं, दे हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द लेजिस्लेचर, मतलब पार्लियामेंट। आईसीएआई अभी जो नया कोर स्ट्रक्चर लेके आई है, इस कोर स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने के लिए उनको 4 साल एक्स्ट्रा लग गए। क्यों? क्योंकि दिस कोर स्ट्रक्चर वाज पेंडिंग अप्रूवल इन द पार्लियामेंट। आईसीआई को अगर किसी भी तरह के चेंजेस करने हो तो उनको परमिशन लेनी पड़ती है फ्रॉम द पार्लियामेंट, फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। विदाउट दे कैन नॉट मेक एनी काइंड ऑफ चेंजेस. So that is what we call as rigid structure. Rigid clashes amongst the interest. ग्रुपिज्म होता है, कुछ लोग कांग्रेस को फॉलो करने वाले, कुछ लोग तृणमूल को फॉलो करने वाले, दीदी कुछ लोग भक्त होते हैं. So in all these cases there can be the internal clashes amongst the employee and the management or not. And unfair practices, प्रोडक्शन कैपेसिटीज में नहीं, अनफेयर प्रैक्टिसेस किस में? आपने खरीदा कुछ कम और ऑन पेपर थोड़ा ज्यादा, थोड़ा बस नमक में आटे जितना, राइट? अनफेयर प्रैक्टिसेस आर ह्यूजली कंडक्टेड व्हेन इट कम्स टू द बिकॉज इनके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है ना, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक द परमिशंस, एंड दैट्स व्हाई दैट कैन क्रिएट द अनफेयर practices.